हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं बनवारी आपका फ्रेंड्स। दोस्तों बीएल ऑनलाइन एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज पढ़ेंगे अपन वर्गमूल निकालना। बड़ी से बड़ी संख्याओं का वर्गमूल आप किस प्रकार निकालेंगे टाइम बचाते हुए, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक के द्वारा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन कर लें, ठीक है। आपका वीडियो बड़ा नहीं हो, आपका टाइम बचाने के लिए मैंने आपके पास यहाँ बोर्ड पे पहले से कुछ संख्याएं लिख दी गई है ताकि हमें टाइम नहीं लगे लिखने में। तो ये पहला, आपको जितनी बड़ी वर्ग संख्याओं का वर्ग पता होगा, आप उतनी बड़ी संख्याओं का वर्गमूल निकाल पाएंगे, ठीक है। मैंने इस 1 से लेके 20 तक की संख्या का वर्ग निकाल दिया। 1 का वर्ग 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 144, 13 का 162, 14 का 196, 15 का 214, 16 का 256, 17 का 289 और 18 का 234 और 19 का 18 का 324, 19 का 361 और 20 का 400, ठीक है। आपको याद होना चाहिए। अब आपके पास पूर्ण वर्ग संख्याएं 1 जिसमें 4 और 5, 6, 9 और 00 आती हो, ये संख्याएं आपकी पूर्ण वर्ग होगी। यानी कि इसका आपका वर्गमूल निकालेंगे तो ये पॉइंटों में नहीं आएगा इसका वर्गमूल, ठीक है। और ये कई जगह ये फेल होती है, इसके लिए मैं आपको एक अलग सी वीडियो बताऊंगा। अगर ये संख्याओं के अलावा अगर कोई भी अदर संख्या आती है फिर भी वो संख्या पूर्ण वर्ग होती है। ये नियम सभी जगह लागू नहीं होता है, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपन। जैसे 9 का अगर वर्गमूल निकालते हैं आप तो 3 आता है। 25 का निकालेंगे तो 5 आता है। यहाँ तक तो आपको आता है, 2 डिजिट तक निकाल सकते हैं, लेकिन इससे बड़ी संख्या ही हो उसका कैसे निकालेंगे, इसका सोल्यूशन देखते हैं अपन, ठीक है। जैसे मैं लेता हूँ 289, 289 ले लिया मैंने। इसका वर्गमूल निकालना है आपको फर्स्ट बार इधर वाले दाईं साइड से 2 अंकों को अंडरलाइन करना है, ठीक है। इसमें से इकाई का अंक 9 है। इस 9, ये 9 है, ये किस किस के वर्ग में आता है। इकाई अंक को ऐसी संख्या जिसका वर्ग करने पर वह इकाई का अंक 9 आता हो। आप 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आएगा, ठीक है। और अगर आपको 7 का वर्ग करेंगे तो भी ये 9 यहाँ पे इकाई का अंक आएगा, ठीक है। अगर इसका योग 10 हमेशा होगा। आपको पता, अगर यहाँ 3 आ गया 7 ऑटोमेटिक लिख देना है आपको। अगर आपको यहाँ 4 आ गया तो आपको यहाँ पे क्या लिख देना है, 6 यहाँ लिख देना है, ठीक है। अब देखते हैं अगला अंक, ये 2 है। ये 2 किस किस संख्या के वर्ग के बीच में आता है। वर्ग के बीच में, इकाई नहीं देखना है, अब वर्ग के बीच में। 1 के वर्ग में 1 और 2 का वर्ग 4, 1 और 4 के बीच में आता है ये 2, ठीक है। तो आपको वर्ग 1 है, 1 और 2 के वर्ग में तो आपको छोटा वाला अंक लेना है, यानी कि 1 ले लिया, ठीक है। अब इस 1 को अगली संख्या से गुणा करेंगे। 1 के आगे 2 आता है, यानी कि 2 एकम 2। अब आपको देखना है यहाँ पे ये 2 इससे बड़ा है या छोटा है। ये 2 इसके बराबर है, तो आपको बराबर में बड़ी वाली संख्या लेना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये बड़ी वाली संख्या लेनी है 17, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार अगली संख्या देखते हैं। ये कुछ संख्या मैंने यहाँ लिख रखा हूँ, इसका आपको वर्गमूल निकाल के बता रहा हूँ। जैसे 425 है, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे, इधर से 2 अंक लेंगे, अंडरलाइन कर देंगे। अब इसमें से इकाई का अंक 5 है। ये 5 किस किस संख्याओं के वर्ग में आता है। अगर आपको माइंड से याद है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये एक तो 5 में आएगा और डायरेक्ट 5 में ही आएगा, इसके अलावा और कोई संख्या में नहीं आएगा ये, ठीक है। इसका योग देख लो, 10 ही हो रहा है। इसके बाद यह है 6। ये 6 किस किस वर्ग की संख्या के बीच में आता है। 1 का वर्ग 2 के वर्ग में आता नहीं है। 6 4 में और 9 में के बीच में आता है। तो 4 2 का वर्ग है और 9 3 का वर्ग है। सॉरी, 2 में और 3 में आ रहा है ये, ठीक है। आपको यहाँ से 2 लेना है, छोटी वाली संख्या,
और 2 को अगली संख्या से गुणा करेंगे तो ये 6 आ जाएगा। ठीक है, अब 6 इसके बराबर है तो आपको यहाँ पे 5 बता देना है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगली नेक्स्ट संख्या 1089 है, इसका आपको वर्गमूल निकालना है। वही आपको इधर से 2 डिजिट को अंडरलाइन कर देंगे। इसमें 2 डिजिट के अंदर इकाई का अंक 9 है। यह किस किस अंक में आता है? ये 3 के वर्ग में आता है और एक 7 के वर्ग में आता है। देख सकते हैं आप, 3 के वर्ग में 9 आ रहा है और 7 के वर्ग में 9 इकाई का अंक आ रहा है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे ये 2 डिजिट बच गए यहाँ पे। अब क्या करना है, ये 10 जो है ये किस किस वर्ग की संख्याओं के बीच में आ रहा है? आप देखेंगे ये 10 9 में और 4 के 9 के 16 के बीच में आ रहा है। ठीक है, तो 9 3 का वर्ग है और 16 4 का वर्ग है। इसमें से आपको छोटी संख्या लेना है, ये 3 ले लिया। ठीक है, ये 3 ले लिया यहाँ पे। अब क्या करेंगे, इस 3 की अगली संख्या 4, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये नहीं देखना आपको, इससे 3 से बड़ी संख्या 4 आती है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 3 चौक 12। ठीक है, अब देखेंगे ये 12 10 से बड़ा है, ये छोटा। अगर 10 से छोटा है तो आपको यहाँ पे छोटी वाली संख्या लेनी पड़ेगी, यानी कि ये 3 ले लेंगे। आपका आंसर 33 आ जाए। अगर ये इससे बड़ा होता तो आपको बड़ी वाली संख्या लेना होता। ठीक है, इसी प्रकार अगली संख्या 31 36, वही 2 अंकों को अंडरलाइन किया। इन दोनों में से इकाई का अंक 6 है। ये 6 किस किस वर्ग के इकाई का अंक है? ये 6 4 का और 6 का है। अगर आपको एक संख्या पता लगता है तो ऑटोमेटिक एक संख्या 10 में से घटा के लिख दो यहाँ पे। ठीक है, 4 के वर्ग में देखते हैं 16 आ रहा, इकाई का अंक 6 है और 6 में भी 36 यानी कि इकाई का अंक 6 है। ठीक है, इसका योग हमेशा 10 होता है। आप अगर आपको 4 पता चलता है 10 में से 4 माइनस करके यहाँ पे 6 लिख सकते हैं। ठीक है, आगे आती है ये 2 डिजिट और आ गया। ठीक है, अब ये किस किस वर्ग की संख्याओं के बीच में आ रहा है? यहाँ तो इकाई का अंक देखना था, यहाँ पर ये किस वर्ग की संख्याओं के बीच में आ रहा है? 2 वर्गों की संख्याओं के बीच में। तो 31 आपको पता है कहाँ कहाँ आएगा, एक तो 25 और 36 के बीच आएगा। 25 5 का वर्ग है और 36 6 का वर्ग है। इसमें से आपको छोटी वाली संख्या चुननी है, ये ले लिया 5। अब 5 से ठीक बड़ी संख्या 6 आती है। इस 5 को इस 6 से मल्टीपल किया, 5 छंगे 30। अब देखना है यह इससे बड़ा है या छोटा। 30 से ये बड़ा है वर्गमूल वाली जो संख्या ही, तो आपको यहाँ से बड़ी संख्या लेनी है। बड़ी संख्या 6 है तो आप यहाँ पे ये 6 ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका ये आंसर हो चुका है। इसको अगली संख्या देखते हैं, ये ले लेते हैं 10 8 16, 5 डिजिट वाली संख्या है। 1 2 3 4 5 अंक है। इस संख्या को कैसे निकालेंगे? इसमें भी आपको 2 डिजिट देखना है। इधर से इकाई अंक में देखेंगे, इकाई अंक में 6 है। ये 6 किस किस वर्ग की इकाई का अंक है? तो ये आपको पता है 4 का है और 6 का है। ठीक है, 4 में भी देख लो, 4 का वर्ग 16, इकाई अंक 6 और 6 का वर्ग भी 36, इकाई अंक 6। बीच रहता है ये 3 डिजिट बच गए। अब ये किस संख्या के वर्गों के बीच में आता है? किसी 2 वर्गों की संख्याओं के बीच में आता है ये 108। देखते हैं किस किस में आता है ये 108। देखेंगे तो 100 यानी कि 10 का वर्ग और 11 के वर्ग में बीच आएगा ये। ठीक है, 108 1 2 10 का वर्ग और 11 के वर्ग के बीच में आएगा। आपको इसमें छोटी वाली संख्या लेना है, ये 10 ले लिया। ठीक है, अब 10 से अगली संख्या 11, उससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 110 आ गया। ठीक है, अब इस 110 को देखेंगे ये इस 108 से बड़ा है या छोटा है। ठीक है, अगर ये 110 108 से छोटा है तो आपको छोटी संख्या ले लेनी है। छोटी संख्या क्या होगी? 4।
ये आपका आंसर। ठीक है, ये तो आपको मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ इसलिए टाइम लगा, लेकिन आपको बार बार प्रैक्टिस करेंगे इस चीज़ के नियमों का तो आपको बहुत जल्द निकाल पाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार अगली संख्या ले लेते हैं 15,425। इसका निकालेंगे। देखिए इधर से 2 डिजिट लेना है। ये किस किस में आता है? 5 के वर्ग में, इसका इकाई अंक और वो लास्ट 5 के में आएगा। ठीक है, अब देखेंगे इधर ये 3 डिजिट बढ़ गई। ये 156 किन 2 वर्गों की संख्याओं के बीच में आ रहा है? तो ये पता है आपको, ये 144 और 159 के बीच में आ रहा है, 69 के बीच में। ठीक है, 12 का वर्ग और 13 के वर्ग में आ रहा है। ये 12 और 13, इसमें से आपको छोटी वाली संख्या लेनी है। ये मैंने 12 ले लिया। ठीक है, इसके बाद इस 12 से ठीक बड़ी संख्या क्या होगी? 13। इससे इसको मल्टीपल करेंगे, गुणा कर देंगे। 12 36 और 12 1 12 3 15, 156। अब देखेंगे 156 इस 156 से बड़ा है या छोटा है या बराबर है। अगर ये इसके बराबर है तो आपको 5 लेना। दोनों में से कोई संख्या ले लो, समान है दोनों ही, ये 5 उतार देंगे यहाँ पे, तो आपका आंसर 125 हो जाएगा, इसका वर्गमूल। ठीक है, ये सब आपको वर्ग संख्याएं अगर आपको याद है तो आप बिना संख्याएं लिखे ऑटोमेटिक आपके माइंड से सोल्व हो जाएगा। ये अगली संख्या है 16,384। इसका वर्गमूल निकालना है आपको। यहाँ से 2 डिजिट है। 2 डिजिट किस किस में आता है आपको पता है? ये 2 में और 8 में आता है। 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आएगा और 8 का वर्ग करेंगे तो 64 में इकाई अंक 4 आएगा। ठीक है, इधर आ गया 3 डिजिट और बच गए। ठीक है, इन तीनों को देखना है। अब ये किन 2 वर्गों की संख्याओं के बीच में आ रहा है? 163 आपको पता है 144 और 169 के बीच में आता है, यानी कि 12 का वर्ग और 13 के वर्ग में भी आता है ये 163। तो आपको छोटी वाली संख्या लेना है, यानी कि 100, ये 12 ले लिया, सॉरी ये 12 यहाँ पे ले लिया छोटी संख्या। अब इस 12 को अगली संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे 13 से। 12 से बड़ी 13 ही होती है, तो क्या होगा इसका गुणा 156। अब देखेंगे क्या 156 इस 163 से बड़ा है या छोटा है। अगर ये इससे बड़ा है तो आपको बड़ी वाली संख्या लेना है, यानी कि 156 से ये 163 बड़ा है, आप 8 ले लेंगे यहाँ से, ये आपका 128 इसका वर्गमूल आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक है। अगली क्लास आएगी आपकी घनमूल निकालना। तो आप इस वीडियो को यहीं तक आज लास्ट है, और इसको देखें, समझें, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप बड़ी से बड़ी संख्याओं का वर्गमूल निकाल सकेंगे। अगर ये आपको याद है तो आप इसको एग्जाम लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट माइंड से बहुत जल्दी, यानी कि आपको 10 सेकंड भी नहीं लगेगा इसका क्वेश्चन आंसर निकालने में। ठीक है।